बेस्ट नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क़याम, ये सिर्फ लाहौर में ही आज यहाँ पर इसका इफ्तिताह नहीं हो रहा, इसमें बहुत सारी जगहों पे, यहाँ सियालकोट में जहाँ पर तकरीबन 3 बैचेस जो है वो IT की तरबियत लेके साहिब रोज़गार हो चुके हैं। वो नौजवान, वो गरीब घरों के बच्चे हैं जिनकी रसाई नहीं थी कंप्यूटर तक, IT की तालीम तक। बेस्ट नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी तरबियत मुकम्मल की और आज साहिब रोज़गार हैं। मैं इस कारवां के अमीर सिपहसालार और खादिम पाकिस्तान मोहतरम जनाब मियाँ उल्फत रसूल जोया साहब से आपकी भरपूर तालियों में मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और बेस्ट नेशन के हवाले से मौजूदा और आने वाले दिनों में जो उनके प्रोग्राम है उससे आपको मुतला फरमाए। ख़वातीन और हज़रात, भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा मर्द मुजाहिद का, मोहतरम जनाब उल्फत रसूल जोया साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस पुरवकार तकरीब में जो बेस्ट नेशन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुनक़्क़िद की जा रही है, मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने बड़ा कीमती टाइम निकाला, आप तशरीफ़ लाए। तो मैं इस वक्त आपसे कुछ 20 मिनट लूँगा ताकि तफसीली तौर पर मैं आपके सामने बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का पूरा जो हमारा विजन है, हमारा मिशन है, हमारा मकसद है, हमारी मंजिल है, हमारी ज़िंदगी है और हमने इस पाक धरती में बसने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनको उनका जो बुनियादी हक है वो देना है, दिलवाना नहीं है। हम इस चीज़ पर यकीन नहीं रखते कि हम कभी हुकूमत में आएंगे तो फिर आवाम को डिलीवर करेंगे। जो भी हुकूमतें हैं वो हुकूमतें करें। हमारा काम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उन्होंने अमली तौर पर जो उन्होंने तरबियत की और वो मुआशरा, मक्का का मुआशरा जो इतना जहालत में डूबा हुआ था कि वो अपनी बेटियों को भी जिंदा दफन कर देते थे, तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पैगाम को और अल्लाह के फरमान के मुताबिक इंसानियत को सरबुलंद किया, उनकी तरबियत की और वो अल्लाह के प्यारे नबी होने के बावजूद पीछे एक आम इंसान के तौर पर उन्होंने पूरी जिंदगी बसर की और ये बता दिया कि अल्लाह को अपने बंदे कितने महबूब हैं, लेकिन उसकी महबूबियत में थोड़े से इम्तिहानात भी हैं। जो अल्लाह के बंदे इम्तिहानात में से गुजरते हैं वो दुनिया में भी सुरखरू होते हैं और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए बहुत बड़े इनामत रखे। बेस्ट नेशन ऑर्गेनाइजेशन का बुनियादी माखज़ कुरान मजीद की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की भलाई के लिए निकाली गई हो, नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से मना करते हो और अल्लाह के अहकामात पर अमल पैरा होते हो। ये है हमारी ज़िंदगी का मकसद। जब अल्लाह ने हमें कह दिया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अल्लाह ने उसे बेहतरीन कह दिया। लेकिन अब हमें अपने गिरबानों में देखना है कि हम कलमा पढ़ने के बावजूद अल्लाह के अहकामात पर अमल पैरा हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हम अल्लाह ने जो हमें जिम्मेदारी दी है वो अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्या ऐसा तो नहीं है जो अल्लाह ने हमारे जिम्मे लगाया है वो हमने नहीं कर रहे, और जो अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है हम वो करने के लिए हम हर किस्म के नेगेटिव हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, जिसके लिए हमें हर पाकिस्तानी ने, हर फर्द ने अपनी अपनी इस्लाह करनी है कि बेस्ट नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखने की ज़रूरत क्यों पेश आई। साहब ने थोड़ा सा फरमाया, मैं अक्सर जो माजी के मामलात हैं तो मैं उनको याद नहीं करना चाहता,
अल्लाह ने जिस रास्ते पर लगाया है, मैं उस रास्ते पर अपना एक एक सांस, एक एक पल, एक एक जो अल्लाह ने वसाइल दिए हैं उसको सर्व करके इंसानियत की खिदमत करने के लिए और पाकिस्तानी कौम को बेहतरीन बनाने के लिए सरगर्म अमल है। जिसकी छोटी सी मिसाल अभी लोधी साहब ने भी कहा, हमने आज से 19 साल पहले 3 डायलिसिस मशीनों से माल्टाउन लाहौर में फ्री डायलिसिस सेंटर का आगाज़ किया और उसका नाम रखा रहमान, अल्लाह के नाम से रहमान फाउंडेशन। आज अल्लाह की मदद से 80 डायलिसिस मशीनों की मदद से पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों में रोजाना 250 से 200 लोगों के फ्री डायलिसिस हो रहे हैं। ये उस मालिक की अनायत है। मैंने उस वक्त एज ए एंकर प्रोग्राम किए। 2009 में मैंने मोस्ले पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का मैंने इंटरव्यू दिया और उसके बाद फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से मेरा ऐसा ताल्लुक बना कि वो मेरे बड़े भाई और मैं उनका छोटा भाई। उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी और बहुत उनके ज़ेरे तरबियत मैंने ट्रेनिंग भी ली कि इंसानियत को कैसे सर्व करना है, पाकिस्तान को कैसे सर्व करना है। फिर मैं रहमान फाउंडेशन का उन्हें एज ए चीफ पैटर्न भी लाया और डॉक्टर साहब ने 2011 में एक सियासी पार्टी बनाने का फैसला किया, मेरे से मशावरत की। तो मैं वहद आदमी था जो डॉक्टर साहब को मना किया, डॉक्टर साहब आप इस दलदल में ना फंसे। कि मोस्ले पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मेरी रिक्वेस्ट पर और मेरे कहने पर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम इस सियासी पार्टी को क्लोज कर रहे हैं। ये बात इसलिए बतानी ज़रूरी थी, हालांकि हमारे बेस्ट नेशन के प्रोग्राम में इसका कोई तल्लुक नहीं है। इस बात करने का मकसद ये है कि जो बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखने में मेन काज क्या बनी कि हम आम आदमी को किस तरीके से हम अपलिफ्ट कर सके ग्रास रूट लेवल पर। उसके लिए हमने ये डिसीजन किया कि मरवजा जो सियासत है या फ़िरकाबाजी है या गिरोहबंदी है या लसानियत है या रंगो नस्ल है, हम उससे बाला होकर अल्लाह के अहकामात के मुताबिक और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मद्देनज़र रखते हुए हम लाहेअमल इख्तियार करें। तो बेहतरीन कौम की तश्कील के लिए हमने 3 नुकाती एजेंडा जो हमने तरतीब दिया, उसमें नंबर 1 तालीम, नंबर 2 सेहत और नंबर 3 आम आदमी को किस तरीके से अपलिफ्ट किया जाए, उसकी इखलाकी तरबियत की जाए, उसको हुनर दिया जाए, उसकी सलाहियतों को उजागर किया जाए ताकि वो अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करे कि मैं भी इस पाक धरती का एक बावकार बाइज़्ज़त इसका मैं शायरी हूँ और मुझे भी वही पजीराई मिल रही है जो कि यहाँ के साहिब वसाइल लोग हैं, वही चीज़ें मुझे भी मुयस्सर हैं। तो इस 3 नुकाती एजेंडे में हमने फोकस किया तालीम, सेहत और रोज़गार सब के लिए। इस 3 नुकाती एजेंडे के नीचे 12 हमारे प्रोग्राम हैं, 4 तालीम दोस्त के, 4 सेहत दोस्त के और 4 इंसान दोस्त के। अभी हम स्टार्ट में तालीम दोस्त के जो 4 प्रोग्राम हैं, इस साल 2023 में हम उन पर अमल परा हैं और उन पर पूरा हमारी तवज्जो है और नेक्स्ट ईयर में इंशाअल्लाह ताला 2024 में हम इंसान दोस्त के जो 4 प्रोग्राम हैं उनको भरपूर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे और 2025 में हमारे जो 4 प्रोग्राम सेहत के हैं उन पर भरपूर उनका 100% इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम सेहत और इंसान दोस्त है उनको अभी शुरू नहीं कर रहे, उनको शुरू कर रहे हैं, लेकिन पूरा फोकस हमारा तालीम और तरबियत पर है, करैक्टर बिल्डिंग पर है। तो ये इस पूरे प्रोग्राम को हमने डिज़ाइन किया है 3 साल में। ये 1 जनवरी 2023 जिसकी आज 13 तारीख है, हमने अमली तौर पर बेहतरीन कौम की तश्कील के लिए वर्किंग वो स्टार्ट की है। पिछले साल पिछले 6 माह में हमने डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा, सियालकोट में
हमने दर्जनों इंस्टीट्यूट खोले हैं, जिसमें दर्जनों सैकड़ों बच्चों और बच्चियों को हमने कंप्यूटर की तरबियत दी है, उनकी अखलाकी अक़दार की तरबियत दी है, और उसमें दर्जनों बच्चे और बच्चियां ऐसे हैं जिन्हें हम जॉब भी दिलवा चुके हैं। तो यूथ को हमने क्यों फोकस किया है कि आज की यूथ जो है वो बहुत पोटेंशियल है, उसमें बहुत वो जो ख्वाहिश रखती है कि हमें गाइड किया जाए, हमारी रहनुमाई की जाए, ताकि हम आगे बढ़कर हम अपने आप को भी संवारें, अपनी फैमिली को भी संवारें और अपने मुल्क व कौम को भी संवारें। लेकिन जब उनको पजीराई नहीं मिलती, उनको प्रॉपर रहनुमाई नहीं मिलती, तो वो फिर नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। उनकी अपनी शख्सियत भी मजरूह होती है और उनकी फैमिली में भी डिस्टर्बेंस पैदा होती है और वो मुल्क व कौम की खिदमत में भी कोई नुमाया किरदार नहीं अदा कर सकते। हमारा ये मिशन और मकसद है कि 3 साल में हमने बेस्ट नेशन के जो प्रोग्राम्स को पाकिस्तान की हर यूनियन काउंसिल में हमने नाफजुल अमल करना है। ये वो प्रोग्राम है जो पिछले 70 साल में हमारे पाकिस्तान में जो हमारी हुकूमतें कोशिश करती रहीं या नहीं करती रहीं, हम सब जानते हैं। लेकिन जो बुनियादी मामलात हैं आवाम के, जो आम आदमी के, शायद वो अभी तक वो तिश्ना है। तो हमारा ना तो किसी इस मरवजा सियासत से ताल्लुक़ है और ना किसी गिरोहबंदी से ताल्लुक़ है। हमने हर जो डिज़र्विंग में जो आता है उसको हमने सर्व करना है। तो अभी हमारा प्रोग्राम है कि लाहौर डिवीज़न 2023 में हम उस पर फोकस कर रहे हैं और 2023 दिसंबर तक इंशाल्लाह ताला हम लाहौर डिवीज़न को भरपूर तरीके से यूनियन काउंसिल की सतह तक को एक्टिवेट इंशाल्लाह ताला कर पाएंगे। लाहौर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से आज लाहौर में ये पहली तकरीब है, ये पहला इंस्टीट्यूट है लाहौर में। अब हमारा पूरा फोकस लाहौर पर है। अगले 10 माह में हम लाहौर के जो 10 टाउन हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए पुरअज़म है और हर टाउन के हमने 30 यूनियन काउंसिल उसके जो अंडर में आती हैं उसको डिज़ाइन किया है। हर टाउन के नीचे 3 जोन हम वो डेवलप कर रहे हैं और उन 3 जोन के नीचे, हर जोन के नीचे 10 यूनियन काउंसिल हमने डिज़ाइन की हैं और हर यूनियन काउंसिल के नीचे 5 एरियाज़ हैं। अब आम आदमी ये समझता है कि यार इतना बड़ा काम ये महदूद वसाइल में या वसाइल ना होने के बराबर है, तो ये कैसे होगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का मैं सिंपल सा आपके सामने इसका हल रखता हूँ, इसका प्रोग्राम रखता हूँ कि ये किस तरह और क्यों कर मुमकिन होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है कि जो अल्लाह का बंदा अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है और अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल में लाता है, तो फिर अल्लाह की मदद यकीनी है। हमारे इस माशरे में जिसको हम कहते हैं कि किसी को किसी का दर्द नहीं है, हर बंदा अपने अपने लिए काम कर रहा है, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक जो मेरा एक्सपीरियंस है इसमें एक ख़ास तादाद बेहतरीन लोगों की है जो दिल से चाह रहे हैं कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए हम अपना किरदार अदा करें। लेकिन चूंकि उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई उन्हें अप्रिशिएट नहीं करता, कोई ऐसी बात करता है तो उसे दीवाना कहा जाता है और उसे कहा जाता है कि अपने काम से काम रखे, या तुम्हारे एक के करने से क्या होगा, या तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, ये तो कौम बनने की सलाहियत नहीं रखती। तो ये बहुत सारी नेगेटिविटी वो बातें सुनने को मिलती हैं जो कि मैं पिछले 4-5 साल से सुनता आया हूँ। मेरे बहुत करीबी दोस्तों ने भी मुझे ये एडवाइस किया कि आप अपनी सेहत का ख्याल करें, आप अपने बच्चों का फिक्र करें, आपके पास इतने वसाइल हैं, आप अपनी इंडस्ट्री लगाएं, करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, खरबपति बन जाएंगे। तो मैंने कहा जी फिर क्या होगा, तो फिर सुकून से आप लाइफ को एंजॉय करें। तो मैंने कहा हमको अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा कि हम खरबपति बनकर तमाम नेगेटिव टूल्स इस्तेमाल करके
हम पैसा इकट्ठा करके तो हम समझें कि हम बड़े पुरसुकून हो जाएंगे, ऐसा नहीं मुमकिन। सुकून जो है वो अल्लाह की मदद से और अल्लाह के दीन पर चलकर और इंसानियत की मदद करके ही मिलता है। तो इस वक्त मैं आपके सामने एक प्रोग्राम रख रहा हूँ, जिस प्रोग्राम में आपने इस तरीके से अपना किरदार अदा करना है। इसमें जो स्टूडेंट हैं वो भी इसमें किरदार अदा कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो साहिब हैसियत हैं जो हमारे साथ कोई कोऑर्डिनेशन करें या वो हमारे साथ बड़े लेवल पर कंधा मिलाएं। एक आम आदमी, एक आम नौजवान है, बच्ची है या बच्चा है, वो भी इसमें भरपूर किरदार अदा कर सकता है। तो इसकी मैं फंड बताता हूँ कि हमारे मिशन में हमने 80% लोगों को ऑन बोर्ड लिया है। हमारे सर्वे के मुताबिक 80% लोग ऐसे हैं जो कि गुर्बत की लाइन को टच कर रहे हैं या फिर सफ़ेद पोश हैं, जिनको अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना है। और उनके बच्चों को भी बेस्ट नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये 12 के 12 जो प्रोग्राम हैं ये उनके लिए डिज़ाइन किए हैं। इन 80% लोगों से हमारी कोई डिमांड नहीं है, ना हम उनसे वोट मांग रहे हैं, ना उनसे कुछ चंदा मांग रहे हैं। हम उन्हें कोई किसी किस्म का उनसे कोई लेना नहीं है, हमने उनको देना है और अल्लाह की मदद से देना है। तो उसके लेने के लिए भी उन्हें ज़हनी तौर पर तैयार होना ज़रूरी है। मेरी छोटी बच्चियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जबकि हज़ारों बच्चियां डिज़र्विंग में हैं जो ट्रेनिंग की हकदार हैं, तो आपको अगर पहले मौका मिला है तो आपने अपना पूरा टाइम, पूरी तवज्जो अपनी स्किल पर देनी है। और आपको प्रोफेशनल स्किल देने के साथ साथ हम आपकी करैक्टर बिल्डिंग, आपकी अखलाकियात, आपका जो एक बेहतरीन इंसान बनने का जो असूल और ज़वाबित हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बताए हैं, हम वो भी आपको तरबियत देने के लिए पुरअज़्म है। हमारा असल मकसद वो है। लेकिन जब तक आपको प्रोफेशनल तरबियत नहीं मिलती, आपको रोज़गार नहीं मिलता, तब तक शायद आपको वो बातें पूरी तरह समझ में न आए। तो इसलिए हमने दोनों चीज़ों को इकट्ठा किया है ताकि आपको प्रोफेशनल स्किल भी मिले और आपको रोज़गार भी हम दिलवाएं और आप एक बाइज्जत वो अपना काम भी करके अपने आप को भी, अपनी फैमिली को भी सर्व करें और साथ एक बेहतरीन करैक्टर के साथ, एक बेहतरीन पाकिस्तानी की हैसियत से आप अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। दुनिया में भी एंजॉय करें और आखिरत में भी अल्लाह की मदद से अल्लाह की नेमतें आपके लिए हैं। 80% लोगों को टारगेट है हमारे 12 के 12 प्रोग्राम उनकी सहूलियात फराहम करना। बाकी 20% जो लोग हैं साहिब हैसियत, जिनके पास अल्लाह ने इतने वसाइल दिए हैं कि वो उनमें से आधे पैसे भी खर्च कर दें तो उनके वसाइल में कमी नहीं आएगी, बल्कि अल्लाह की मदद से उनके वसाइल वो 10 गुना और बढ़ेंगे और आखिरत भी उनकी होगी। लेकिन हमने अजूम कर लिया है कि उसमें 15% लोगों को हमारी बात समझ में नहीं आ रही, या वो हमारी बात को समझना नहीं चाह रहे, या वो अपनी अल्लाह के दिए हुए वसाइल को अपनी ज़ात पर खर्च करना चाह रहे हैं, या उनके पास टाइम नहीं है। तो हमने उन 15% लोगों को भी इन 80% लोगों के साथ हमने शामिल कर दिया, प्लस कर दिया। तो हमारा टारगेट है 95% लोगों को सर्व करना और बाकी बचे 5% वो लोग हैं जो साहिब हैसियत भी हैं, अल्लाह ताला ने उनको मालो दौलत से भी नवाजा है, लेकिन साथ साथ उनको अक्ल सलीम भी दी है, उनको इंसानियत का दर्द भी दिया है, अल्लाह का खौफ भी है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत भी रखते हैं और वो अपने वसाइल को अल्लाह के बंदों के बेखर्च भी कर रहे हैं अल्लाह के फरमान के मुताबिक, और अल्लाह ताला उनके वसाइल को और नवाज रहा है। लेकिन यहाँ पर गैप ये है कि वो जो वसाइल अपने 2, 4, 5, 10 लाख सालाना अल्लाह के बंदों पर खर्च कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई तरतीब नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई उनका पूरा उस पर लाहेअमल नहीं है, तो उन तमाम वसाइल खर्च होने के बावजूद रिजल्ट मिल रहा है 5 से 10%, 100% रिजल्ट नहीं मिल रहा। हमने पिछले 3-4 साल में जितनी फार्म सिस्टम जो हमने डिज़ाइन किया है, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन से हम पुरअज़म हैं कि अगले 3 साल में पाकिस्तान के अवाम के लिए वो बेहतर हो जाएगा जो पिछले 70 साल में नहीं हो सका।
तो उसकी रीज़न ये है कि अल्लाह ने हमें वो उन मामलात को किस तरीके से हमने उसको सॉल्व करना है उसका विजन दिया और उसके प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह मुरतब हो चुके हैं, जिनको हम डिलीवर करने के लिए और अज़म है। जब ये वसाइल उस धारे से गुजरेंगे और उन्हीं बेहतरीन लोगों के हाथों से ये वसाइल खर्च होंगे आम आदमी पर, तो उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। और जब 100% रिजल्ट मिलेगा तो फिर खुशहाली भी आएगी, फिर सुकून भी आएगा, आम लोगों में एतमाद भी पैदा होगा। आजर और अजीर के दरमियान जो एक गैप है वो भी कम होगा, क्योंकि हमने इसमें एक प्रोग्राम वो भी डिज़ाइन किया है कि आजर को किस तरीके से अजीर के साथ मोहब्बत शफकत करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से उसका बिजनेस चल रहा है, उसकी फैक्ट्री चल रही है, उसके सारे मामलात चल रहे हैं। और इसी तरह अजीर को के लिए भी हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में और मुख्तलिफ जगहों पर हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं उन तक भी ये बात पहुँचाएंगे, उनको इकट्ठा बिठाकर भी हम बात करेंगे कि इस अजीर की मेहनत से आपको इतना रिज़्क मिल रहा है, और अजीर को बताएंगे जो आजर है उसका शफकत का हाथ आपके सर पर है, उसने आपको जॉब दी है, नौकरी दी है, तो इस वजह से आपकी जो मईशत चल रही है, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप इखलास के साथ अपनी जॉब के साथ इंसाफ करें और अपनी ड्यूटी और अपनी स्किल को भरपूर तरीके से परफॉर्म करें। जब आजर और अजीर के दरमियान भाईचारे का और मोहब्बत का और इखलास का रिश्ता होगा, और दोनों के ज़हन में ये होगा कि हमने अल्लाह से इसकी जज़ा बहुत बेहतरीन लेनी है, और हमारी दुनियावी जो हमारे मामलात है उसमें भी हम एक दूसरे के मददगार हैं, तो फिर माशरा एक बेहतरीन खुशहाल माशरा बनेगा और आपस में जो हम आंगी और अमन और इखलास पैदा होगा। तो इसके जो मैं बात कर रहा हूँ ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसकी अमली सारी जो लाहे अमल है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तरतीब दे दी है और उसकी शुरुआत ये इस महीने से हो चुकी है। तो इसके साथ इन 12 प्रोग्रामों में मैं तालीम दोस्त के 4 प्रोग्राम आपके सामने रखता हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि इससे आम आदमी के लिए कितना और उसके बच्चों के लिए कितने वो मुफीद हैं, हमारी अखलाकियात के लिए और इस पाक धरती को संवारने के लिए हमारी एनर्जी जो है हम किस तरीके से उसके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा पहला प्रोग्राम है कुरान दोस्त प्रोग्राम। एक मुसलमान के लिए कुरान पढ़ना बहुत बड़ी सादत है और अरबी में बहुत बड़ा अजर है, लेकिन उसी कुरान को अगर तर्जमे के साथ अपनी कौमी ज़बान में या अपनी मादरी ज़बान में उसको समझे, तमाम जो अल्लाह के अहकामात है उसको बग़ैर किसी की मदद लिए खुद से उसको समझ आना शुरू हो जाएंगे, और जब वो उसको समझ आना शुरू हो जाएंगे तो उसको फिर बड़े वाज की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी लाइफ के पैटर्न को खुद ब खुद बेहतरीन तरीके से पैटर्नाइज कर लेगा। हमारा दूसरा प्रोग्राम जो है वो बेस्ट नेशन पेरेंट्स एंड टीचर प्रोग्राम है। उसमें जो बेहतरीन वालिदैन हैं जो अपने बच्चों की तरबियत बेहतरीन कर रहे हैं, हर इलाके में हम उनको ऑन बोर्ड लाकर उनको हमारे जो इंस्टीट्यूट डेवलप हो रहे हैं उनमें वो एज ए इंस्ट्रक्टर वो प्रेजेंटेशन देंगे, जिससे उनका मान भी बढ़ेगा और वो बताएंगे कि मैंने अपने बच्ची की अपने बच्चे की ऐसे तरबियत की है जिसकी वजह से वो मेरे फर्माबरदार भी हैं और वो तालीम में भी बेहतरीन हैं और वो तमाम मामलात को बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं और हम उनसे खुश हैं और वो हमसे खुश हैं। तब जो वो अरबपति करोड़पति जो अपने बच्चों पर करोड़ों रुपए लगाते हैं लेकिन उनके नाफरमान हैं या उनकी बात नहीं सुनते, तो उनको समझ आएगी कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है। पैसे से तरबियत नहीं होती, इखलास से होती है। और उस सिलसिले में जो हमारी रिसर्च है कि बच्चे को 5 साल की उम्र से पहले स्कूल नहीं भेजना चाहिए। ये माँ बाप पर फ़र्ज़ है कि पहले 5 साल बच्चे का हक है कि वो माँ की गोद में और अपने वालिद के पहलू में अपनी घर की चारदीवारी में वो तरबियत हासिल करें। जब वो घर की चारदीवारी में तरबियत हासिल करेंगे तो उनकी माँ बाप से मोहब्बत और उनसियत बढ़ेगी, और जब मोहब्बत और उनसियत बढ़ेगी तो वो हमेशा उनके फरमाबरदार रहेंगे। जब हम 3 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल भेज देते हैं तो बच्चा आके माँ को कहता है मैम ये कह रही थी, मैम ये कह रही थी, आपको किसी बात का पता नहीं है, पापा आप कुछ जानते नहीं हैं, आप किस दुनिया में रहते हैं।
तो वो बचपन से ही अपने माँ बाप को हर्ट करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हमने इतने बड़े स्कूल में हमने दाखिल करा हुआ है, 40,000 फीस दे रहे हैं, ये हमारे फर्माबरदार नहीं बन रहे। भाई कैसे फर्माबरदार बने? आपने जो बेसिक ड्यूटी है वो आपने परफॉर्म ही नहीं की। आपने जो मोहब्बत उनकी रिक्वायरमेंट थी बच्चे की वो दी ही नहीं, और आपने अपनी जान छुड़ाने के लिए अपने पैसे के बलबूते पर उन्हें किसी के हवाले कर दिया। तो कौमें ऐसे नहीं बनती। ऐसे कौमें क्या बननी, आपके घर का माहौल ठीक नहीं होता, और जब आपके घर का माहौल ठीक नहीं है तो आप कहीं और क्या किरदार अदा कर सकते हैं? सिर्फ पैसे के बलबूते पे सब कुछ नहीं होता। मेरे सामने दर्जनों सैकड़ों ऐसे घराने हैं, ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जिनके पास बहुत महदूद वसाइल हैं। वो अपने पेट पर पत्थर रखकर अपने बच्चों की तरबियत, उनकी तालीम और उनके मामलात को पूरा कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे बच्चियां इतने फर्माबरदार हैं कि रश्क आता है उन पर कि अल्लाह ताला सबको ऐसे बच्चे बच्चियां अनायत करे। और हम ऐसे में सैकड़ों लोगों को भी जानता हूं कि जिनके पास अरबों रुपए के वसाइल हैं, गैराज में 10-10 गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन उनकी बेटी उनका बात नहीं सुनती, उनका बेटा है वो बात नहीं सुनता, और वो ख्वाब आवर गोलियों, दर्जनों गोलियां खाकर वो रात को सोते हैं और अपने आप को मजलूम समझते हैं कि हमारे पास जुल्म हो रहा है। तो नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह ने जो रास्ता बताया है, अगर उस रास्ते पर हम चलेंगे तो हम दुनिया में भी खुशहाल हैं, दुनिया में भी हम सुखी हैं, और आखिरत भी हमारी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, ये जो अभी 40 लोग बैठे हैं, ये मेरे नज़दीक ये 4,000 से ज़्यादा हैं। आपको मेरी बात अगर आप तक पहुंच गई, आपने उसको विजुलाइज कर लिया, तो मैं समझूंगा कि आज के दिन की मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। ये हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने हम सबको बासलाहियत बनाया है, जस्ट हमें अपनी डायरेक्शन को ठीक करना है। यहाँ पर एक बात मैं अक्सर शेयर करता हूँ कि हम में से अक्सर जो साहिब वसाइल हैं, हमने पैदा होने से पहले कौन सा ऐसा कारनामा किया था कि अल्लाह ने हमें बावसाइल घराने में पैदा कर दिया, और एक गरीब की झोंपड़ी में पैदा होने वाले ने कौन सा ऐसा जुर्म और गुनाह किया था कि अल्लाह ने उसे उस घर में पैदा किया, उस झोंपड़ी में पैदा किया जिसके पास वसाइल नहीं है। नौज़ुबिल्लाह, हमारा रब नाइंसाफ तो नहीं है? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला हमें वसाइल दे के भी आजमा रहा है और हमसे वसाइल कम दे के भी आजमा रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जिसके पास वसाइल कम है उसका बहुत छोटा सा इम्तिहान है। वो अल्लाह के बताए हुए चंद फ़राइज़ को इखलास के साथ अदा करता है तो वो दुनिया में भी वो पुरसुकून है और आखिरत भी उसकी है। और जिनके पास वसाइल के अंबार लगे हुए हैं उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है। पहला इम्तिहान तो ये है कि आया वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक उस वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। उतनी बड़ी ड्यूटी है उस पर, उतना बड़ा उसका हिसाब है, उतनी बड़ी पकड़ है। और मैं मोस्टली देखता हूँ कि ज़्यादा वसाइल वाले लोग ज़्यादा परेशान हैं, और एक मजदूर वो शाम को अपना जो भी काम करके आता है उसके बाद पूरी रात गहरी नींद सोता है। दोस्तों, ये कुछ बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम विजुलाइज कर सकें कि नेचर क्या कह रही है, हकीकत क्या है। और अगर हम नेचर और हकीकत के करीब करीब अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे तो फिर हम दुनिया में भी सुरखरू हैं और आखिरत में भी सुरखरू हैं। तो हमारा इसमें वालिदैन और टीचर जो बेहतरीन है उनको हम ऑन बोर्ड ला रहे हैं, और उनके ज़रिए हम जो बाकी लोगों की जो दुखी हैं उनको सुखी करने का प्रोग्राम है कि आप इनको फॉलो करें तो फिर आप अपनी ज़ात भी आपकी सुखी हो जाएगी और आप दूसरे इंसानों के लिए भी किरदार अदा कर सकेंगे। तो हमारा तीसरा प्रोग्राम है बेस्ट नेशन इंस्टीट्यूट फॉर यूथ। ये जो नीचे हमने अभी इफ्तिताह किया है, इसमें हम समझते हैं कि जो यूथ हमारी है, अगर उसको हम बेहतरीन बना सके, उनको हम बेहतरीन स्किल दे सके, उनको हम बेहतरीन रोज़गार फराहम कर सके, तो वो अपनी बेहतरीन कैरेक्टर बिल्डिंग, अपनी अखलाकियात, अपने किरदार को भी संवारने के लिए वो पुरज़म है। और वो पूरी तरह समझते हैं कि कौन हमारा मोहसिन है, कौन हमारा हमदर्द है, और हमसे फीस भी नहीं ले रहे और हमें वो बातें बता रहे हैं जिनसे हमारी ही बेहतरी है, तो वो फिर बेहतरीन पाकिस्तानी बनेंगे। तो इसमें हर यूसी में हमारा इंस्टीट्यूट को कैम्प करने का मकसद ये है कि जिस जिस यूनियन काउंसिल में ये हमारे प्रोग्राम इंस्टीट्यूट लॉन्च होता जाएगा, वहाँ से मैट्रिक से मास्टर तक जो बच्चे बच्चियाँ
घरों में फारग बैठे हैं डिग्री होने के बावजूद। और इस वक्त हमारे सर्वे के मुताबिक 90% बच्चे और बच्चियां डिग्री होने के बावजूद बेरोजगार बैठे हैं, क्योंकि उनके पास कोई स्किल नहीं है। वालिदैन ने उन्हें 14-16 जमातें तो 18 साल में करवा दी, लेकिन कुछ 6-8 महीने का साल का उन्हें ट्रेनिंग नहीं दिलवाई। तो ये उनकी तिशनगी है। तो हमने उस टास्क को लिया है कि हम उनकी स्किल के मुताबिक, उनकी सलाहियतों के मुताबिक उनको जिस शोबे में भी वो ट्रेनिंग लेना चाहे उनको हम बगैर फीस के उनको ट्रेनिंग भी देंगे, उनकी करैक्टर बिल्डिंग भी करेंगे, उनको बेटियों की तरह, बेटों की तरह, छोटे बहनों और भाइयों की तरह उनकी सरपरस्ती भी करेंगे। और जब उन्हें हम कोई उनके प्रोफेशन के मुताबिक जब उन्हें सर्टिफिकेट देंगे, तो उसके बाद हमारा जो दूसरा डिपार्टमेंट है बेस्ट नेशन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, वो उनके हवाले हो जाएगा। अगले 3 से 6 माह में उनको उनकी सलाहियतों के मुताबिक जॉब दिलवाना भी हमारी जिम्मेदारी है। और उनको कर्जे हसना के जरिए छोटे प्रोग्राम करवाना भी हमारी बेस्ट नेशन की जिम्मेदारी है। और हमारा कर्जे हसना का जो प्रोग्राम है, 2 साल में इन बच्चों और बच्चियों को इतना प्रोफेशनल बैकअप दिया जाएगा ताकि वो तीसरे साल ज़कात देने के काबिल हो सके। जिनको 2 साल हम बैकअप दे रहे हैं, हमारे जो प्रोग्राम अल्लाह ने डिज़ाइन करवाए हैं उसमें इतनी स्किल है कि वो इंशाल्लाह ताला तीसरे साल खुद ज़कात देने के काबिल हो जाएंगे। तो जो ये जो डिजर्विंग है, जो ये अपने पाँव पर खड़े होंगे, उनमें ये जज्बा होगा कि हम इस दौर से गुजर चुके हैं। जैसे तबस्सुम साहब ने बताया, इन्हें बच्चियों को स्किल देना क्यों अच्छा लगता है, ये क्यों इखलास के साथ, क्यों मोहब्बत के साथ, क्यों दिन रात एक करके ये बच्चियों को स्किल दे रही हैं, किस फेज से ये खुद गुजर चुकी हैं। और उसी जज्बे से इन्हें पता है कि अगर इन बच्चियों की मेरे हाथों से तरबियत होगी तो मेरी दुनिया भी संवर गई और आखिरत भी संवर गई। तो ये जज्बा जब नौजवानों में पैदा होता है, जब आम लोगों में पैदा होता है, तो फिर कौमें बनती हैं। तो इस हवाले से हम पुरअज़म हैं कि जिस एरिया में ट्रेनिंग सेंटर खुल गए, अगले 3 साल में वहाँ कोई डिग्री होल्डर बेरोजगार नहीं रहेगा। बगैर किसी हुकूमत के, बगैर किसी बैसाखियों के, हमें अल्लाह की दी हुई सलाहियतों पर जो हमें दी है, हमें जिम्मे लगाया है, तो उस पर हमें पूरा नाज है। अल्लाह ने जो हमसे प्रोग्राम डिज़ाइन करवाए हैं उस पर हमें पूरा नाज है कि दिए से दिया जलता जाएगा। और जो बेहतरीन लोग हैं वो खुद ब खुद जुड़ते जाएंगे। को लोग मायूस इसलिए हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा। पिछले 70 सालों में जो लोगों के साथ वादे नारे किए गए, उस पर अगर रिजल्ट नहीं मिला तो सिर्फ वोट लेने के लिए, तो हमारा तो वोट के साथ ताल्लुक ही क्यों नहीं है। तो इसलिए हमें कोई गलत बात करने की जरूरत नहीं है, हमें तो सर्व करना है और उसका रिवार्ड अल्लाह से लेना है। और अल्लाह से बेहतर रिवार्ड कोई नहीं दे सकता। जब अल्लाह की मदद हमारे साथ होती है तो अल्लाह अपने बंदों के जरिए इज्जत दिलवाता है, दुनिया में भी और आखिरत में, तो फिर सारा अल्लाह का निज़ाम है। चौथा जो हमारा प्रोग्राम है बेस्ट नेशन एजुकेशनल प्रोग्राम, उसमें ये जो बच्चे बच्चियां जिनको हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं प्रोफेशनल, ये उसी इलाके के किसी गली से ताल्लुक है। 10 हैं तो एक गली से ताल्लुक है। इन्हीं के ज़रिए हम उस गली में का सर्वे करवाएंगे कि किस घर से बच्चा स्कूल नहीं जा रहा और क्यों नहीं जा रहा। वो हमारे पास जब जेन्युइन डाटा आएगा, उस इलाके के जो स्कूल चाहे प्राइवेट हैं चाहे गवर्नमेंट के हैं, उसका भी पूरा लाहेअमल हमने मुरतब कर रखा है कि प्राइवेट स्कूलों से भी बगैर फीस के या उसकी फ़ीस को कैसे कवर करना है, हम उनको फ्री तालीम दिलवाएंगे और गवर्नमेंट स्कूलों से भी, और उनकी पूरी रिक्वायरमेंट उनको हम देंगे। और ये जो कि यूनियन काउंसिल में जो बेहतरीन 12 लोग हम चीफ पैटर्न बना रहे हैं, उनकी ज़ेरे निगरानी होगा। और हर यूनियन काउंसिल में एक चीफ कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं, उनकी ज़ेरे निगरानी होगा। तो उनके से कोई बात ढकी छुपी नहीं होगी, वो वालिदैन की तरह उनकी सरपरस्ती करेंगे और हर चीज़ का डाटा मौजूद होगा। और जब उस इलाके के लोग जो 5% में कह रहा हूँ, 1% को हम ऑन बोर्ड ला रहे हैं, जिनके सर पर पग रख रहे हैं, जिनके ज़रिए ये प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं। बाकी 4% वो लोग हैं जो अपने बिजनेस में मसरूफ़ हैं,
सेहत के हवाले से एज ज़्यादा है, लेकिन वसाइल अल्लाह ने उन्हें बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। वो कहते हैं कि हम दामे दरमे सुखने आपके साथ हैं, आप आगे फ्रंट पर काम करें, हम आपके साथ हैं। तो हम 5% लोगों के ज़रिए 95% लोगों को उनकी तमाम बुनियादी जो मामलात हैं उनकी सोल्यूशन हमारे पास है, उनको देने के लिए हम अज़म हैं। और इंशाअल्लाह ताला सिर्फ 3 साल के, अल्लाह के फजल से आपकी ज़िंदगी भी रहे और मेरी ज़िंदगी भी रहे, ये 3 साल में जिन जिन एरियाज़ में ये हमारा प्लान एक्टिवेट होता जाएगा, वहाँ पर वो लोग खोते घोड़े की पहचान करने में भी वो माहिर हो जाएंगे और अपनी बुनियादी जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होगी और एक बेहतरीन कौम बनने की तरफ भी वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। एंड 80% को जब ये सारी चीज़ें बग़ैर किसी उससे मिलेंगी तो इनका ज़मीर भी प्रमोट होगा ना, कि अब हमने भी किरदार अदा करना है, हमने भी अपने पड़ोसी का ख्याल करना है, हमने भी जो इखलाकियात है उसको जो हमने लेना है, हमने भी इस धरती माँ के लिए अपना किरदार अदा करना है। तो इस तरीके से जज्बा बेदार होता है। तो जो जो जज्बा बेदार होता है वो एक बेहतरीन कौम की तरफ वो लोग जुड़ना शुरू कर देते हैं। हमारे प्यारे नबी ने क्या किया, वहाँ कोई यूनिवर्सिटियाँ कायम की, वहाँ कोई इंडस्ट्रियाँ लगाई, उन्होंने तरबियत की, जिसके पास रोज़गार नहीं था उसको कोई टूल फराम कर दिया, उनकी इखलाकी तरबियत की और उसके हवाले से उनमें जज्बा मौजन हुआ और वो बेहतरीन इंसान बने। जब बेहतरीन इंसान बनते हैं तो बाकी वसाइल तो अल्लाह की तरफ से मुसख्खर हैं। रिस्क हमारे ये बज़ाहिर हमारे टूल्स हैं, लेकिन जब हम इखलाकियात के साथ इन टूल्स को जो हम लेकर चलते हैं तो फिर अल्लाह की मदद आती है। तो बाकी जो इस वक्त मैं 4 प्रोग्राम डिटेल से मैंने जिक्र किया है, बाकी सेहत दोस्त के और इंसान दोस्त के जो प्रोग्राम हैं वो इससे भी बड़े प्रोग्राम हैं। इस वक्त मैं उन पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इस वक्त ये बात करूँगा कि हम इसको लाहौर में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए पुरज़म है और ये 1 साल में ये कैसे ये सारे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होंगे। तो इस माह जनवरी की 13 तारीख को हमने यहाँ पर इफ्तिताह किया है शालामार टाउन का। तो अगले 10 माह में हम लाहौर के जो 10 टाउन्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए हम पुरज़म हैं। हमारे जनाब रज़वी साहब बहुत प्यारे भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं, ये हमारे इलामा इकबाल टाउन के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं और ये पिछले 3 माह से भरपूर तरीके से इलामा इकबाल टाउन को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो लाहेअमल मुरतब हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला हम ये फरवरी में इलामा इकबाल टाउन में भी इंस्टीट्यूट का जो टाउन लेवल पर है उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। इसी तरह डिफेंस में जो कच्ची आबादी है उसके करीब हमें बिल्डिंग मुयस्सर आ चुकी है अजीज़ भट्टी टाउन में, उसका भी इंशाल्लाह ताला अगले माह इंशाल्लाह ताला इनॉग्रेशन हो जाएगा। अब ये जो हमारा एक मरकज़ बन गया इस टाउन में, अब इस टाउन में आगे हमारा जो मंजिल है यूसीज को एक्टिवेट करना है। इसी मरकज़ से जो इसकी मुतलका इस टाउन की यूसीज हैं, हर यूसी में एक एज ए चीफ कोऑर्डिनेटर और 12 चीफ पैटर्न, हम 1% लोगों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं जिनके ज़रिए 99% लोगों को सर्व कर रहे हैं। हमारे लाहौर में जो कोऑर्डिनेटर एरिया लेवल तक आने हैं उनकी तादाद बनती है 9560। इन कोऑर्डिनेटर्स का भी अदारे के साथ सिस्टम जुड़ा होगा, इनको फुल फ्लैज ये वर्किंग करेंगे, लेकिन इनका जो सारे मामलात इस सिस्टम के साथ जुड़े होंगे, उन्हें इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो हम चीफ पैटर्न ले रहे हैं हर यूसी से 12-12, तो इनकी टोटल हमारे लाहौर डिवीजन में तादाद बनती है वो कोई 85,000 के करीब बनती है, जिसमें इस वक्त सैकड़ों लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं और मुख्तलिफ जगहों पर एक्टिवेट होने के लिए वो तैयार हैं। तो ये जो चीफ पैटर्न हैं ये बहुत बेहतरीन लोग हैं, लेकिन बैक एंड पर हैं, इनकी शनाख्त नहीं है। हम इनके सर पर पग रख रहे हैं, हम इनके ज़ेरे निगरानी इन प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। जब इनकी ज़ेरे निगरानी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो चूँकि वो खुद डोनर हैं, चूँकि वो खुद उसमें हिस्सा डाल रहे हैं, उनकी ज़ेरे निगरानी हो रहे हैं, तो वहाँ पर 100% वसाइल भी सही जगह पर लगेंगे और भरपूर तवज्जो के साथ और भरपूर यकजहती के साथ और भरपूर हमआहंगी के साथ चीज़ें होंगी। इसका रिज़ल्ट है वो वक्त के साथ इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन से बेहतरीन आता जाएगा। तो आप तमाम दोस्तों से, भाइयों से ये गुजारिश है कि आप जिस इलाके में, जिस जगह पर आपकी रहायश है, जिस यूसी में, जिस एरिए में, वहाँ पर आप
बेस्ट नेशन के प्रोग्राम के हवाले से जो बेस्ट वे में आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं, किस हवाले से आप एक्टिवेट हो सकते हैं। एज ए कोऑर्डिनेटर होना चाहें तब भी हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, एज ए चीफ पैटर्न होना चाहें तब भी प्लेटफॉर्म हाजिर है, एज ए वेल विशर होना चाहें तब भी ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में, सिस्टम में आकर आप इस सिस्टम के साथ जब जुड़ेंगे तो इस सिस्टम की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और हम वो काम जो सालों में करना है वो महीनों में वो सरंजाम देने की पोजीशन में आ जाएंगे। और जो हमारी बच्चियां बच्चे जो इस सिस्टम के साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए पैगाम ये है कि उनको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको इखलास के साथ उस टाइम को यूटिलाइज करें और एज अर्ली एज पॉसिबल स्किल हासिल करें, अपनी जो हमने सर्टिफिकेट देना है वो लें और जहां हम उनको जॉब दिलवाएं, जहां पर एडजस्ट करें वहां पर नेक नीति से अपना किरदार अदा करें, जिससे आपको रिस्क में भी इजाफा होगा और फिर जो अजीर का जो हमने एक सिस्टम डेवलप किया है उससे आपकी इनकम ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी, आपकी इज्जत भी बढ़ती जाएगी और आपका अपना ज़मीर भी मुतमिन होता जाएगा और आप एक बेहतरीन कौम की तश्कील में आप समझेंगे कि हम भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। तो इसी तरीके से कौमें बनती हैं। कौमें बटन दबाने से नहीं होती कि इधर से स्विच ऑन कर दिया इधर से ऑफ कर दिया। कौम बनने के लिए खंदा पेशानी से, सिद्के दिल से अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करते हैं तो उस रास्ते पर हम गामज़न हो जाते हैं। फिर अल्लाह की मदद आती है और वही काम जो सदियों में नहीं होता वो महीनों में और सालों में होना शुरू हो जाता है। तो मैं इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। मैंने कुछ नुकात आपके सामने रख दी हैं, कुछ सीधा बातें सामने रख दी हैं। इसमें किसी दोस्त को कोई और बात करनी हो, तशनीगी हो तो मैं हाज़िर हूँ। टेलीफोन पर भी, मैं 1 to 1 भी भरपूर तरीके से मैं सेशन करने के लिए तैयार हूँ। हर उस बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ जो किसी भाई के जहन में है और अल्लाह ने जितना इस बारे में जो डिज़ाइन करवा दिया है अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन का वक्त है। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। आपने इतना कीमती टाइम दिया और मैं पुरुम्मीद हूँ आज की इस गुफ्तगू में मेरे दोस्तों के काफ़ी सारे सवालात समझ में आ गए होंगे और मज़ीद मैं आपकी रहनुमाई का भी तलबगार हूँ कि अगर आपके जहन में कोई बेस्ट सजेशन है तो वो भी आप हमसे डिस्कस करें ताकि हम मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस पाक धरती को संवारें और इस पाक धरती के टैलेंट को हम पॉलिश करें और अपनी आपके तहत सारे मामलात को लेकर चलें और जिसका अजर अल्लाह से हमें बेहतरीन मिलेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट नेशन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तानी अवाम को एक बेहतरीन कौम बनाने का मिशन। हमारा नस्बुल आइन अतात अल्लाह और रसूल की खिदमत मखलूक की। हमारा अज़्म हर इलाके में तालीम दोस्त, सेहत दोस्त और इंसान दोस्त प्रोग्राम्स का आगाज़। हमारा मकसद एक बेहतरीन कौम की तश्कील और आम आदमी को बुनियादी सहूलतों और रोज़गार की फराहमी। हमारी मंजिल तालीम याफ्ता, सेहतमंद, इंसान दोस्त और खुशहाल पाकिस्तान। आइए अपने इलाके के लोगों की तरबियत व तालीम, सेहत और रोज़गार की फराहमी के लिए यूनियन कौंसिल की सतह पर बेस्ट नेशन प्रोग्राम्स के चीफ ऑर्गेनाइज़र बनिए। आगे बढ़िए। बेस्ट नेशन पाकिस्तान के कारवां को लीड करने के लिए हर इलाके से बेहतरीन किरदार की हामिल सहपे हसीयत शख्सियात अपना प्रोफाइल व्हाट्सएप करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर।